हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल आरके ट्यूटर्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो अफवाह तंत्र का जो पहला पार्ट था, हमने वहां पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। यदि आपने पहला वीडियो हमारा अफवाह तंत्र का नहीं देखा है तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप छत्तीसगढ़ का जो अफवाह तंत्र जो पार्ट 1 है, क्लास 1 है, उसको जाकर एक बार देखिए। हमने पूरा का सारा चीजें मैपिंग के माध्यम से पढ़ा दिया था, बता दिया था कि कैसे कौन-कौन सी नदियां कहां से निकली है और उसकी सहायक नदियां कौन-कौन सी है। आज उसी नदियों को हम क्या करें फ्रेंड्स, डिस्क्राइब से देखेंगे कि वो नदी की सहायक नदी कौन सी, उसका कौन-कौन सी उसका विसर्जन होता है, कहां जाकर के मिलती है, उसकी सहायक नदी कौन-कौन सी, हम सारा का सारा चीज बता दिए फ्रेंड्स। हम चाहते हैं कि आपको कम से कम समय में एक अच्छा से बेहतर कंटेंट मिले फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम उसके कंटेंट के बारे में हम इसको हम ऐसे भी पढ़ा सकते थे कि जैसे हमने आपको मैप के माध्यम से पढ़ा है तो उसको पढ़ा कर तुरंत लिखा सकते थे, सारा का सारा बता सकते थे। लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बहुत ही कम समय में एकदम अच्छा देखा जाए, एक बेहतर कंटेंट आपको मिल सके फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि हमने फ्रेंड्स आपको 5 अफवाह तंत्र पढ़ाया था। कौन-कौन सा, एक मैपिंग के माध्यम से पढ़ाया था। सबसे पहले देखे थे सोनगंगा अफवाह तंत्र, फिर देखे थे ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, फिर थर्ड देखे थे हम लोग आपका नर्मदा अफवाह तंत्र, फिर फोर्थ देखे थे फ्रेंड्स आपका महानदी अफवाह तंत्र और फिफ्थ देखे थे फ्रेंड्स आपका गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ने बताया था कि जो हमारा पहला जो अफवाह तंत्र कौन सा है, सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र फ्रेंड्स। कौन सा है? सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र है। जो सोन गंगा अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ की कुल अफवाह तंत्र का, छत्तीसगढ़ की कुल अफवाह तंत्र का 13.63% फ्रेंड्स, जो राज्य की तीसरी बड़ी नदी अफवाह तंत्र है। और इनका जो प्रवाह क्षेत्र है, सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र का जो प्रवाह क्षेत्र है वो 78.78 हजार वर्ग किलोमीटर में स्थित है फ्रेंड्स। जो कि क्योंकि सोन नदी का जो ढाल किधर है, उत्तर की ओर है, तो छत्तीसगढ़ की जो सरगुजा संभाग की जो नदियां है वो किसमें जाकर मिल जाती है, सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। तब यहाँ क्या क्या कौन सा अफवाह तंत्र बनाता है, सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र बनाता है फ्रेंड्स। फिर अभी सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र में काफी सारी इसकी सहायक नदियां भी हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि जो सोन नदी है, सोन नदी कहां से निकली है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अमरकंटक से निकलती है। कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और इस सोन नदी का विसर्जन, या हम इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स मुहाना, मुहाना क्या बोल सकते हैं, मुहाना की कौन सी नदी में जाकर मिलती है। तो सोन नदी कौन सी नदी में जाकर के मिलती है, गंगा नदी में जाकर मिलती है। और फ्रेंड्स इस सोन नदी की लंबाई कितनी है, 784 किलोमीटर फ्रेंड्स। जो सहायक नदी है इस सोन नदी का वो बनास, नेउर, रिहन, कौन सा फ्रेंड्स, रिहन, और कौन सा है, कन्हार। आगे चलते हैं, जो बनास नदी है, अगला कौन सी नदी फ्रेंड्स, बनास नदी है। तो बनास नदी के हम उद्गम स्थल की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो मांझटोली की पहाड़ी, कुरिया क्षेत्र, भरतपुर तहसील, कहां से निकला फ्रेंड्स, कोरिया से। कहां से? कोरिया से। अगर हम इस बनास नदी की अगर विसर्जन की बात करते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है, मतलब ये नदियां कौन सी नदी में जाकर के मिलती है, तो कौन सी नदी में जाकर के मिल रही है, सोन नदी में जाकर मिलती है फ्रेंड्स। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, गोपत। कौन सी है, गोपत। अगर हम बात करें बनास नदी, तो बनास नदी में फ्रेंड्स आपका रामदा, जिसको रामदा जलप्रपात भी बोलते हैं, तो इस बनास नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है फ्रेंड्स, आपका रामदा जल या रामदा जलप्रपात बनता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अगला नदी कौन सी है, आपका गोपत नदी है। अगर हम गोपत नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं तो कौन सी, ये कहां से निकली है, तो सोनहत पठार, कोरिया जिला से निकला फ्रेंड्स। अगर हम इसके विसर्जन की बात करते हैं तो इसका विसर्जन कहां होता है, कौन सी नदी में जाकर मिलती है, बनास नदी में जाकर मिलती है फ्रेंड्स। जो नेउर नदी है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मध्य सीमा बनाती है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, रिहन नदी, कौन सी नदी, रिहन नदी। तो रिहन नदी की अगर बात करें, रिहन नदी का जो उद्गम स्थल है वो छुरी मत की पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील, सरगुजा जिला है। विसर्जन की बात करते हैं, रिहन नदी कौन सी नदी पर जाकर मिलती है, तो सोन नदी पर जाकर मिलती है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इस रिहन नदी के प्राचीन नाम की, तो इसका प्राचीन नाम है फ्रेंड्स रेन नदी। और इस रिहन नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो 145 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों में बहती है, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, सिर्फ 3 जिलों में क्या होती है फ्रेंड्स, ये बहती है। अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदी है सूर्या, महान, मोरनी, गोबरी, भुट्टा, जिसको हमने मैपिंग से अच्छे से पढ़ाया हुआ था। अगर हम बात करें इस रिहन नदी की, तो रिहन नदी में, रिहन जो नदी फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, इस रिहन नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है, जिसको रिहन बांध के भी नाम से जाना जाता है। और इस रिहन नदी को सरगुजा की जीवा रेखा कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे चलते, इस रिहन नदी पर सरगुजा में एक स्थित है, कौन सा, पुरातात्विक स्थल महेशपुर स्थित है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, देखिए फ्रेंड्स रिहन नदी निकलती तो छत्तीसगढ़ से निकलती, कहां है, छत्तीसगढ़ के कौन सी जिला, सरगुजा जिला से। कहां से, छुरी मत की पहाड़ी से। और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के चौपान नामक जगह के समीप जाकर के इस
सोन नदी पर जाकर के ये रिहन नदी क्या होती है फ्रेंड्स, मिल जाती है। अगर बात करें हम कन्हार नदी की, तो कन्हार नदी का फ्रेंड्स उद्गम स्थल है बखोना चोटी। कौन सा? बखोना चोटी, बगीचा तहसील, गीधा धोधी, खुड़िया पठार, जसपुर जिला से निकलती है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इसके विसर्जन का, या बोल सकते हैं मुहाना की, ये कौन सी नदी में जाकर के मिलती है? तो फ्रेंड्स आपका सोन नदी में जाकर के मिलती है। अगर बात करें इस कन्हार नदी की लंबाई की बात करते हैं, तो इसकी लंबाई फ्रेंड्स 115 किलोमीटर। अगर हम बात करें सहायक नदियों की बात करते हैं, तो पेंजन, जिसको पेंजन नदी के भी नाम से जाना जाता है, पेंजन जिसको बोल सकते हैं सिंदूर, दलफुला और चनान है। जो कन्हार नदी है ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। अब बात करें फ्रेंड्स इस रिहन नदी, ये जो रिहन नदी है, रिहन नदी पर ही एक पुरातात्विक स्थल स्थित है जिसका नाम क्या फ्रेंड्स, डीपाटी, जो कि है कहां आपका बलरामपुर में। ये इसी नदी के तट पर है, इस कन्हार नदी के तट पर है फ्रेंड्स। अगर बात करें हम कन्हार नदी की, तो जो कन्हार नदी है, इस कन्हार नदी पर कोठरी जलप्रपात स्थित है, चनान नदी पर पवई जलप्रपात स्थित है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, कौन सा आपका हमने क्या क्या देख लिया अभी, देखिए फ्रेंड्स हम सोन नदी, सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र देखे, तो इसको मैंने पूरा मैप से अच्छे से पढ़ाया हुआ था। यदि आपने अफवाह तंत्र का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के पार्ट 1 एक बार जरूर देखेंगे, उसके बाद आप इसमें आएंगे डिटेल्स पे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो पहले हमने अफवाह तंत्र देख लिया, कौन सा? सोन गंगा नदी अफवाह तंत्र देख लिया। ओके, आगे चलते हैं, तो अगला क्या है फ्रेंड्स आपका ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। कौन सा है? ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के कुल अफवाह तंत्र का 1.03% ब्राह्मणी नदी का अफवाह तंत्र है। अगर हम बात करें प्रवाह क्षेत्र की, तो कितने क्षेत्र में ये विस्तृत है? तो 1414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या फ्रेंड्स ये विस्तृत है। अगर बात करें इस ब्राह्मणी नदी से संबंधित, इसे ब्राह्मणी नदी से संबंधित अगर बात करते हैं, तो इस ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र से संबंधित दो नदियां हैं। एक नदी फ्रेंड्स आपका शंख नदी है जो जसपुर जिला छत्तीसगढ़ से निकलती है, और इसी शंख नदी में आकर के उड़ीसा में ही आकर के यहाँ पर कोयल जो नदी है जो झारखंड से निकलती है, एक शंख नदी क्या फ्रेंड्स सहायक नदी है। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, कौन सा है? नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। कौन सा है? नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। और जो नर्मदा नदी अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के कुल अफवाह तंत्र का 0.55% अफवाह तंत्र बनाती है, जो कि राज्य का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अब इस अफवाह तंत्र में पहला नदी देखेंगे क्या? नर्मदा नदी देखेंगे। कौन सी नदी देखेंगे? नर्मदा नदी देखेंगे। इसका उद्गम स्थल फ्रेंड्स अमरकंटक है, और इसकी सहायक नदी क्या है? टाडा और बंजर है। कौन सा है? टाडा और बंजर है। और टाडा और बंजर नदी, ये दोनों नदी कहां से निकलती है फ्रेंड्स? आपका कवर्धा जिला से निकलती है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो टाडा नदी बंजर नदी है, और देखा जाए तो टाडा और बंजर निकलती तो कवर्धा जिला से, और पश्चिम की ओर बहने वाली ये सबसे लंबी नदी फ्रेंड्स कौन सा? बंजर नदी है। तो हमने कौन कौन सा अफवाह तंत्र देख लिया? एक अफवाह तंत्र देख लिया सोनगंगा अफवाह तंत्र, सोनगंगा नदी अफवाह तंत्र। दूसरा क्या देख लिया? ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। तीसरा क्या देख लिया? नर्मदा नदी अफवाह तंत्र फ्रेंड्स। आगे हम लोग देखने वाले जस्ट महानदी अफवाह तंत्र। कौन सा देखने वाले हैं? महानदी अफवाह तंत्र। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखने वाले फ्रेंड्स आपका चौथा नंबर अफवाह तंत्र कौन सा है? महानदी अफवाह तंत्र है। अगर महानदी अफवाह तंत्र की बात करते हैं, तो जो महानदी अफवाह तंत्र है ये राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र फ्रेंड्स। क्या है ये? राज्य का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। क्यों? क्योंकि जितने भी अफवाह तंत्र है कुल अफवाह तंत्र का 56.15% हिस्सा कौन सा अफवाह तंत्र का है? महानदी अफवाह तंत्र का फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि ये कितने क्षेत्रों में विस्तृत है, तो 76.432 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फ्रेंड्स क्या है? महानदी अफवाह तंत्र विस्तृत है। अगर बात करें जो महानदी अफवाह तंत्र है, तो छत्तीसगढ़ का मध्य हिस्सा पे, अर्थात छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में महानदी अफवाह तंत्र फ्रेंड्स। और इस महानदी अफवाह तंत्र की ढाल कौन सा फ्रेंड्स? आपका दक्षिण। इसका जो अगर हम ढाल की बात करते हैं फ्रेंड्स, किसकी ढाल की बात करते हैं? इस महानदी की अगर हम ढाल की बात करते हैं, तो इसका ढाल फ्रेंड्स पूर्व की ओर है। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या था, हमने सोनगंगा नदी को देखा था, इसका सोनगंगा नदी का अगर हम ढाल की बात, इसका ढाल किधर था? सोनगंगा नदी का ढाल किधर था? उत्तर की ओर था। अगर हम बात करें ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र, किसकी बात करें? ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र की बात करते हैं, इसका ढाल किधर था? दक्षिण पूर्व की ओर था। किधर था? दक्षिण पूर्व की ओर था। अगर हम बात करें इस महानदी अफवाह तंत्र की ढाल की बात करते हैं, तो इस महानदी अफवाह तंत्र का ढाल फ्रेंड्स कहां? ढाल जो है पूर्व की ओर है। तो अब देखते हैं कि महानदी, तो हमने बताया था कि जो महानदी है, महानदी का उद्गम कहां हुआ है? तो सिहावा पर्वत। कहां? सिहावा पर्वत। और सिहावा पर्वत है कहां का? थमथरी में। और सिहावा पर्वत के श्रृंगेरी सी चोटी के फरसिया नामक स्थान से, जो कि है कहां का? धमतरी जिला में है, वहां से इस महानदी के क्या फ्रेंड्स उद्गम हुआ है। अगर बात करें विसर्जन की, कि जो महानदी है इसका जो विसर्जन है, अर्थात ये कहां जाके मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है फ्रेंड, जो कि बंगाल की खाड़ी कटक ओडिशा के समीप जाकर मिल जाती है। अगर बात करें महानदी का
जो उद्गम स्थल है अर्थात सिहावा पर्वत से लेकर के अगर हम कटक उड़ीसा तक की बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है 858 किलोमीटर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो प्रवाहित होती है धमतरी से लेकर के जो रायगढ़ तक जो प्रवाहित होती है, अगर हम उसकी लंबाई की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 286 किलोमीटर है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें कि जो इस महानदी का विस्तार कहां है, कौन कौन से जिलों पर प्रवाहित होती है, या बोल सकते हैं जिला में तो 9 जिला है, लेकिन हम बात करें इसका विस्तार के 36-45 भागों में, या बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में इस महानदी विस्तृत है। अगर हम बात करें इसके प्रवाह जिले की तो प्रवाह जिले 9 है, क्योंकि सबसे पहले उद्गम कहां होती है धमतरी, धमतरी के बाद जाती है कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद के बाद फिर धमतरी वापस आ जाती है, फिर चली जाती है गरियाबंद, गरियाबंद के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदाबाजार, फिर जांजगीर चांपा फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है रायगढ़ फ्रेंड्स। यहाँ हमने एक चीज जहां और आएगा फ्रेंड्स आपका महासमुंद क्या बोलते हैं गरियाबंद, गरियाबंद के बाद जाता है फ्रेंड्स रायपुर जाता है, रायपुर के बाद आएगा महासमुंद, महासमुंद के बाद आएगा बलौदाबाजार, बलौदाबाजार के बाद जांजगीर चांपा और जांजगीर चांपा के बाद रायगढ़ फ्रेंड्स। आगे हम बात करें कि ये जो महानदी जो बहती है छत्तीसगढ़ में, इसके स्थल पर, इसके तटीय क्षेत्र पर या तटीय भाग पर कौन कौन सा स्थल है। तो फ्रेंड्स आपका एक तो है आपका राजिम, जो कि राजिम कहां पड़ता है गरियाबंद जिले में पड़ता है। दूसरा है शिवपुर, जो शिवपुर है कहां आपका महासमुंद जिले में पड़ता है। तीसरा फ्रेंड्स आपका पलारी, पलारी कहां आपका बलौदाबाजार में है। चौथा आपका सिरुनर, सिरुनर आपका जांजगीर चांपा है। पांचवा आपका चंद्रपुर है, जो चंद्रपुर भी जांजगीर चांपा में है फ्रेंड्स, कहां है जांजगीर चांपा में। अगर हम बात करें महानदी के प्राचीन नाम की बात करते हैं तो इस महानदी को प्राचीन समय में कनक नंदिनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कनक नंदिनी कहा जाता था। और इसी महानदी को, जिसको वर्तमान महानदी के नाम से जानते हैं, इसको सतयुग में और वायु पुराण में, सतयुग में और वायु पुराण में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इसी महानदी को तो द्वापर युग में और स्कंद पुराण में इसको चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में जो नाम क्या फ्रेंड्स, वर्तमान इसको क्या बोलते हैं महानदी बोलते हैं। अब इसको महानदी बोलने का पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो श्रृंगी ऋषि का जो प्रिय शिष्य था महानंदा, क्या था फ्रेंड्स, प्रिय शिष्य जो कौन था महानंदा था, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा है फ्रेंड्स महानदी नदी नाम पड़ा है। अगर आप बात करें हम अन्य नाम की बात करते हैं इस महानदी क्या अन्य नाम की बात करते हैं तो जो इसका अन्य नाम है ऋषितुल्य है। और इसी महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? महानदी को कहा जाता है। महानदी को क्या कहा जाता है? महानदी को हमने देखा फ्रेंड्स, यहाँ महानदी को क्या देखा, महानदी का प्राचीन नाम, तो महानदी का जो प्राचीन नाम है कनक नंदिनी है। और इस महानदी को सतयुग में और वायु पुराण में क्या कहा जाता था? नीलोत्पला कहा जाता था। द्वापर युग में और स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा जाता था। और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? महानदी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो श्रृंगी ऋषि है, श्रृंगी ऋषि का जो प्रिय शिष्य थी, जिसका नाम क्या थी? महानंदा था। क्या था? महानंदा था। उसी के नाम पर महानदी नाम पड़ा है। अगर हम इस महानदी के अन्य नाम की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम फ्रेंड्स ऋषितुल्य है। और इसी को छत्तीसगढ़ की अर्थात महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं और इसी महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं कि जो महानदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, 9 जिलों में प्रवाहित होती है, तो इस 9 जिलों में प्रवाहित होती है तो कुछ जिलों में क्या है, 3 जिलों ऐसे हैं जहां क्या बनता है फ्रेंड्स, आपका त्रिवेणी संगम बनता है। अर्थात जैसे कि नदी ऐसे बह रही है और एक नदी इधर कहीं से भी आए और अगर ये तीनों नदियां आपस में अगर एक साथ कहीं पास मिल जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इस महानदी पर जो पहला त्रिवेणी संगम फ्रेंड्स बनता है, अगर हम इधर से चले इसको से अगर आगे बढ़ते चलेंगे तो सबसे पहले इनका जो बनता है त्रिवेणी संगम वो कहां पास बनता है? राजिम पड़ता है। राजिम है कहां का? गरियाबंद जिले में आता है। तो गरियाबंद जिले में कौन कौन से नदियों का संगम बनता है? एक तो पैरी हो गया, एक सुंदर हो गया फ्रेंड्स, और एक महानदी हो गया। अगर हम बात करें शिवरीनारायण की बात करें, दूसरा जो त्रिवेणी संगम बनता है इस महानदी पर शिवरीनारायण में, शिवरीनारायण कौन से जिले में आता है? ये आता है आपके जांजगीर चांपा में आता है, जहां शिवनाथ नदी, जोग नदी और महानदी तीनों नदी आपस में एक साथ मिलती है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें चंद्रपुर की बात करें, किसकी बात करें? चंद्रपुर की बात करें तो जो राजिम जो है आपका गरियाबंद जिला आता है, शिवरीनारायण है आपका जांजगीर चांपा आता है, और जो चंद्रपुर है फ्रेंड्स ये भी आपका जांजगीर चांपा है। और इस चंद्रपुर में आपका मान नदी, लाख नदी और महानदी, इस तीनों नदियों का भी क्या फ्रेंड्स संगम है। अगर बात करें हम इस महानदी की तो महानदी पर जो बना है धमतरी में कौन सा? दुधवा जलाशय है, फिर गंगरेल बांध है जिसको रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। और इसी महानदी पर, किसमें महानदी पर उड़ीसा में क्या किया गया है? उड़ीसा में बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम क्या है फ्रेंड्स? हीराकुंड बांध है, जो भारत देश का सबसे लंबा बांध है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इस महानदी पर ही बात करते हैं तो इस महानदी पर रायगढ़ जिले में सबसे लंबा सड़क पुल, इस राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है, जिसकी लंबाई कितनी फ्रेंड्स? 830 मीटर है। और इस 830 मीटर की लंबाई है
जो क्या है इस राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल है और इसी सड़क पुल को स्वर्गीय दिलीप सुखदेव सेतु के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और इसका जो निर्माण किया गया है, इस सबसे लंबा सड़क पुल का निर्माण किया गया है पुशर और सरिया के बीच अर्थात सूरजपुर गांव और नदी गांव के बीच बना हुआ फ्रेंड्स। कौन सा सड़क पुल 1830 मीटर, जिसको किस नाम से जाना जाता है स्वर्गीय दिलीप सिंह सुखदेव सेतु, स्वर्गीय दिलीप सिंह सुखदेव सेतु के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अब महानदी पर फ्रेंड्स एक प्रस्तावित है, ठीक है, एक ब्रिज प्रस्तावित है, उस ब्रिज का नाम क्या है फ्रेंड्स सस्पेंशन ब्रिज क्या है प्रस्तावित है। अगर हम बात करें इस महानदी पर कौन कौन सा बैराज परियोजना है, तो इस महानदी पर बैराज परियोजना है फ्रेंड्स आपका धमतरी जिला में, जिसका नाम क्या है रुद्री बैराज परियोजना है। और बाकी जितने परियोजना जैसे सूर्यनारायण बैराज है, फिर साराडी बैराज है, बसंतपुर बैराज है, मिरौनी बैराज है और कलमा बैराज, इस सभी बैराज महानदी पर ही बनाया गया है। कौन से जिले में बनाया गया है, तो जांजगीर चांपा जिले में बनाया गया फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इस महानदी की सहायक नदियों की बात करते हैं, क्योंकि जैसे महानदी ऐसा बहते हुए ऐसे जाती हैं, तो कुछ नदियां उत्तर में आकर के इस महानदी पर मिलती है और कुछ नदियां इस दक्षिण से क्या मिलती है, इसके साथ मिलती है, किसके साथ, महानदी के साथ मिलती है। तो इस महानदी की दो सहायक नदियां होगा, एक तो आप महानदी की उत्तरी सहायक नदियां होगा और एक आप महानदी के क्या होगा फ्रेंड्स दक्षिण सहायक नदियां होगा। तो महानदी की उत्तरी सहायक नदी में देख सकते हैं शिवनाथ नदी है, हसदू नदी है और इसी हसदू नदी फ्रेंड्स हसदेव नदी के भी नाम से जाना जाता है और गोराई है, इसको गोराई के नाम से भी जाना जाता है। मान नदी इब है और केलो है। तो कौन कौन सा, शिवनाथ नदी, हसदू नदी, बोरई नदी, मान नदी, इब नदी, केलो नदी, ये महानदी की उत्तरी सहायक नदियां हैं। और यदि हम महानदी की दक्षिण सहायक नदी की बात करते हैं तो दक्षिण सहायक नदी में आएगा दूध, सिलियारी, पैरी, शुद्धूर, सूखा और कौन सा फ्रेंड्स आपका जोक आएगा। कौन सा आएगा, जोक आएगा, क्योंकि जो कोडार नदी है, कोडार नदी ये जाकर के सूखा नदी में जाकर के मिल जाती है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने चार नदी अफवाह तंत्र को देख लिया। कौन कौन सा, एक तो हमने देखा है आपका सबसे पहले सोनगंगा अफवाह तंत्र, फिर उसके सारे नदियों का ऊपर डिटेल्स देख लिया। दूसरा देख रहे हैं ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, तीसरा में देख रहे हैं नर्मदा नदी अफवाह तंत्र और चौथा देख रहे हैं फ्रेंड्स आपका महानदी अफवाह तंत्र। तो अभी तक से मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है, महानदी के बारे में बताया फ्रेंड्स। आगे हम इसके बारे में और डिटेल्स चलेंगे कि महानदी की उत्तरी सहायक नदियां है, तो इस महानदी की उत्तरी सहायक नदी में उत्तरी सहायक नदियां, इतनी सारी उत्तरी सहायक नदियां है, शिवनाथ है, हसदो है, बोरई है, मान है, इब है, केलो है। इसके बारे में भी विस्तृत वर्णन देखेंगे, इसका विस्तृत वर्णन करेंगे। और इस महानदी के दक्षिणी जो सहायक नदियां है जैसे दूध, सिलियारी, पैरी, शुद्धूर और सोंधूर, सूखा और जोंग, इसका फ्रेंड्स डिटेल्स देखेंगे। तो आगे हम क्या देखने वाले फ्रेंड्स, महानदी की उत्तरी सहायक नदियां क्या देखने वाले हैं, महानदी की उत्तरी सहायक नदियां, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं महानदी की उत्तरी सहायक नदियां, क्या देखने वाले हैं, महानदी की उत्तरी सहायक नदियां। और महानदी की उत्तरी सहायक नदी मैंने बताया था कि हसदो, जिसको हसदेव नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर हसदो के बाद हम लोग ने देखा था मान के बाद एक के बाद केलो के बाद क्या देखे थे, बोरई देखे थे, बोरई के बाद क्या देखे थे, शिवनाथ नदी देखे थे। ओके, तो हमको सबसे पहले क्या चलना है, हसदो चल रहे हैं। सबसे पहले क्या चलेगी, हसदो नदी देखेंगे। इस हसदो नदी को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, हसदेव नदी कहा जाता है। और इस हसदो जो नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा फ्रेंड्स, कैमूर देवगढ़ की क्या है, पहाड़ी है। ये आता है सोनहत तहसील कोरिया जिला में। कौन से जिले में आता है फ्रेंड्स, कोरिया जिला में आता है। अगर बात करें कि जो हसदो नदी है ये कौन सी नदी में जाकर मिलती है, तो फ्रेंड्स आपका महानदी में जाकर मिलती है। कहां मतलब कहां पास जाकर मिलते हैं, तो कीराशिला देही, जिसको महुआ देही बोलते हैं, इसी के समीप जाकर के इस महानदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी फ्रेंड्स, आपका हसदो नदी। अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि जो हसदो नदी है ये कौन कौन से जिला में प्रवाहित होती है, तो कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा। अगर बात करें इसकी सहायक नदियां की, किसकी सहायक नदियां, हसदो नदी के अगर सहायक नदियां की बात करते हैं तो हमने ट्रिक बनाया था सीजी, ताज, उद्देम, झींग करके। ओके फ्रेंड्स, सी मतलब छोड़ रहे हैं, जी का हो जाएगा गज, टी मतलब तान और ए मतलब हिरण और जे मतलब जटाशंकर। और इसी जटाशंकर को कहीं जटाशंकरी भी कहा गया है और उत्तेम को उत्तेंग भी कहा जाता है और झींग है और झींग को झींग भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, अगर हम बात करें हसदो नदी की कुल लंबाई की बात करें तो हसदो की कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। अगर हम जलप्रपात की बात करें कि इस नदी में कौन कौन सी जलप्रपात बनती है, तो एक अपना अमृतधारा है और एक क्या फ्रेंड्स आपका दावर घाट है। अगर बात करें जो हसदेव नदी है, क्या है, हसदो नदी है, इसके तट पर कौन कौन सा नगर है, तो एक आपका कोरबा है, एक चांपा है और एक पीथमपुर। और पीथमपुर भी कहां है, जांजगीर चांपा में है। बात तो फ्रेंड्स जो कटघोरा है, कटघोरा जो है ये हिरण नदी के तट पर है। कहां है, हिरण नदी के तट पर है। जबकि कोरबा, चांपा और पीथमपुर कौन सी नदी के तट पर है, तो हसदो नदी के तट पर है फ्रेंड्स। हसदो नदी पर एक परियोजना बनाया गया था फ्रेंड्स, जिसका नाम क्या था, हसदो बांगो
परियोजना कहा जाता है और इसी हसदेव बांगो परियोजना को ही मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। और इस मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब हुआ था? 1967 में हुआ था और यह कहाँ पर? कोरबा के माचाडोली में है। अब जो हसदेव बांगो मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ ही जो मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना अर्थात जिसको बोल सकते हैं हसदेव बांगो परियोजना बोल सकते हैं, ये प्रदेश का अर्थात राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? जिसकी ऊंचाई कितनी है? 87 मीटर है। बात करें तो इस हसदेव बांगो जो मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना है, इसी परियोजना पर कोरबा के माचाडोली में 40 मेगावाट का 3 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया है, अर्थात टोटल कुल कितना? 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है फ्रेंड्स। अगर बात करें जो हसदेव नदी घाटी है, यहाँ कोयला की खदान है और कोयला की खदानों के लिए क्या फ्रेंड्स? प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इस हसदेव नदी को नदी जोड़ो परियोजना के तहत हसदेव जो नदी है, तो हसदेव नदी के आसपास जो दो नदियां हैं, कौन कौन सा? अहिरन और खारन नदी है। खारन नदी आपका बिलासपुर में है, अहिरन नदी आपका कोरबा में है फ्रेंड्स। तो इसी नदी जोड़ो परियोजना के तहत इस अहिरन नदी और खारन नदी को आपस में क्या किया फ्रेंड्स? जोड़ा गया है। ये कौन सा हो गया? हसदेव, जैसे को हसदेव नदी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे हमारा कौन सा है? मांड नदी है। अगर हम बात करें इस मांड नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो मेन पार्ट कौन सा है? मेन पार्ट। और मेन पार्ट कौन से जिले में आता है? सरगुजा जिला में आता है। अगर बात करें कि ये जो मांड नदी है, ये कौन सी नदी में जाकर मिलती है, अर्थात इसका विसर्जन कहाँ है, या इसको हम मुहाना भी बोल सकते हैं। तो ये महानदी में जाकर मिलती है। कहाँ जाकर मिलती है? तो जांजगीर चांपा के चंद्रपुर में जाकर के इस महानदी में जाते फ्रेंड्स। कौन सी नदी? मांड नदी। अगर हम मांड नदी की लंबाई की बात करते हैं तो मांड नदी की लंबाई फ्रेंड्स कितना है? 155 किलोमीटर है। और इस जो मांड नदी है, इस मांड नदी का प्राचीन नाम की बात करते हैं और मार्कंडेय पुराण में इस मांड नदी को क्या कहा फ्रेंड्स? मंदगा कहा जाता है, मंदगा कहा गया है। और अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो इसको मंदवाहिनी भी कहा जाता है। मतलब मांड वर्तमान में मांड नदी बोलते हैं, लेकिन प्राचीन समय इसको मंदगा और मंदवाहिनी नदी भी कहा जाता था। अगर हम बात करें संगम स्थल की बात करते हैं, तो जो संगम स्थल है, ठीक है, संगम स्थल की अगर हम बात करते हैं तो जो संगम स्थल है फ्रेंड्स, आपको मांड नदी का मांड है, लाट और मांड नदी आपस में क्या होते हैं? तीनों मिलती है। ठीक है। और जो संगम स्थल उसी की जो मांड जो मतलब देखा जाए जो संगम स्थल है, तो संगम स्थल में देखें तो संगम स्थल कौन सा है आपका? चंद्रपुर में जाकर के मिलती है मांड, लाट और महानदी। और मांड नदी जो घाटी फ्रेंड्स, मांड नदी घाटी में भी कोयले की प्राप्ति होती है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इस मांड नदी की दाईं ओर से 2 नदी आकर मिलती है। कौन कौन सा? एक कोयराज है और एक चिंदई है। अगर हम बाईं ओर से देखें तो बाईं ओर से एक नदी जाकर मिलती है। कौन सा फ्रेंड्स? कुरुकुट। अगर बात करें जो मांड नदी घाटी है और महानदी है, मतलब जो मांड नदी और महानदी जहां एक दूसरे को जहां मिलती है, ठीक है फ्रेंड्स, वही क्या है? चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है फ्रेंड्स। क्या है? वही चंद्रहासिनी देवी क्या है? मंदिर है। सबने कौन कौन सी नदी देख लिया? एक हसदेव नदी देख लिया, एक कौन सा नदी देख लिए? मांड नदी देख लिया। अगला कौन सा फ्रेंड्स आपका? इब नदी। कौन सा है? इब नदी है। तो अगर हम बात करें इब नदी की, अगर हम उसका उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इब नदी को उद्गम स्थल कौन सा फ्रेंड्स आपका? खुर्जा पहाड़ी के रानी चुला नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? इब नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, जो कहाँ आता है? पंडर पाठ के अंतर्गत आता है, जो कि जसपुर जिला में फ्रेंड्स। विसर्जन की बात करते हैं तो जो विसर्जन इब जो नदी है, ये आपका महानदी में जाकर मिलती है, लेकिन संबलपुर कौन सा संबलपुर आपका? ओडिशा के संबलपुर में जाकर के इस महानदी में जाकर मिल जाती है फ्रेंड्स। कौन सा? इब नदी। अगर बात करें हम इब नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है 202 किलोमीटर है। कितना है? 202 किलोमीटर है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई कितनी है तो फ्रेंड 87 किलोमीटर है। अगर हम बात करें सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी जो सहायक नदी फ्रेंड्स शीरी नदी है, खोरू नदी है, डोरकी नदी है और मैनी नदी फ्रेंड्स। साथ ही साथ इस इब नदी के रेत में, बालू में जो रेत होती है, ठीक है, वो रेत बोले या बालू बोलो, ठीक है फ्रेंड्स, तो रेत में क्या पाए जाते हैं? सोने के कण पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा कौन सा है? केलो परियोजना है, सॉरी केलो नदी है। कौन सा है? केलो नदी है। अगर हम बात करें इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो जो केलो नदी है आपको लुडेंग की पहाड़ी से, क्या? लुडेंग की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल कौन सा? केलो नदी का। और इस लुडेंग की पहाड़ी को ही टमाटर की राजधानी भी कहा जाता है, जो कि लैलूंगा तहसील रायगढ़ जिले में आता है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें जो केलो नदी किसमें जाकर के मिलती है तो महानदी में। कहाँ मिलती है? महानदी में। निकलती तो छत्तीसगढ़ लेकिन ओडिशा में जाकर के महादेवपाई नामक स्थान पर जाकर के इस महानदी पर मिल जाते हैं। लंबाई की बात करें तो इस किलो की लंबाई है 112 किलोमीटर।
तटीय शहर की बात करें तो रायगढ़ है, और यदि हम इस केलो नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो फ्रेंड्स आपका एक कोलडेगा है और एक यहाँ का राजर है। इस केलो नदी को रायगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, और केलो नदी पर ही एक परियोजना बनाया गया है, कौन सा, केलो नदी परियोजना, जिसको स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं तो कौन सा फ्रेंड्स आपका बोरई है, कौन सा नदी है, बोरई। अगर हम बोरई नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं तो पूर्वी पहाड़ी कोरबा, कौन सा, पूर्वी पहाड़ी कोरबा। विसर्जन की बात करते हैं तो कौन सी नदी में जाकर मिलती है, महानदी पर जाकर मिलती है। फ्रेंड्स तो ये रहा आपका महानदी की उत्तरी शाखा नदी। हमने क्या क्या देख लिया, हसदो देख लिया, हसदो इसको हसदो नदी कहा जाता है, मान नदी देख लिए, इव नदी देख लिए, किलो नदी देख लिए, बोरई नदी देख लिए। फ्रेंड्स आगे जो हमारा फ्रेंड्स क्या है आपका महानदी की, हम उत्तरी शाखा नदियों की बात करते हैं तो शिवनाथ नदी है। फ्रेंड्स क्या है, शिवनाथ नदी है, और इस शिवनाथ नदी पर हम पूरा का पूरा डिटेल्स आगे हम देखेंगे, क्योंकि शिवनाथ नदी की भी सहायक नदियां हैं और महानदी की सबसे लंबी सहायक नदियां हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ में बहने वाली भी सबसे। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि सबसे पहले क्या देखे, हमने देखा कि महानदी की जो उत्तरी सहायक नदियां हैं, तो उत्तरी सहायक नदी हमने क्या क्या देख लिया था, हसदेव देख लिया था, मान देख लिया था, ईब देख लिया था, किलो देख लिया था, बोरे देख लिया था। और महानदी की जो उत्तरी सहायक नदियों में एक जो सहायक नदी बची है उत्तरी सहायक नदी में, वो कौन सा है, महानदी है, जिसके बारे में हम आप अभी क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो महानदी की जो उत्तरी सहायक नदियां है, और कौन सा बचा हुआ है, शिवनाथ नदी बचा, बाकी जो महानदी की उत्तरी जितनी भी सहायक नदियां थी और सभी उत्तरी सहायक नदियों को हमने पूरा का पूरा पहले देख लिए है। अब इसके बाद क्या देखने वाले, शिवनाथ नदी देखने वाले। कौन से देखने वाले हैं, शिवनाथ नदी देखने वाले। फ्रेंड्स तो जो शिवनाथ नदी इसका जो उद्गम स्थल है, पहले इसका उद्गम जो स्रोत जो लिया जाता था वो पाना बरस की पहाड़ी अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव लिया जाता था। फ्रेंड्स लेकिन पीएससी ने आंसर चेंज कर दिया है और शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां लिया जा रहा है, गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र लिया जा रहा है। फ्रेंड्स शिवनाथ नदी की लंबाई की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो लंबाई फ्रेंड्स कितना है, 290 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि जो शिवनाथ नदी है ये छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, तो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में प्रवाहित होती है। जैसे कि हमने देखा था कि जो महानदी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में प्रवाहित होती है, बट जो शिवनाथ नदी है वो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में प्रवाहित होती है। कौन कौन सा, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। ओके फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगर हम बात करें शिवनाथ नदी की तटीय स्थल की बात करते हैं तो तटीय स्थल में फ्रेंड्स आपका दुर्ग है, नांदघाट है जो कि बेमेतरा जिले में आता है, मधुकू द्वीप है जहां शिवनाथ जो नदी है ये महानदी के साथ क्या करते, जो मधुकू द्वीप है फ्रेंड्स, कौन सा, मधुकू द्वीप है। इसी नदी के जो मधुकू द्वीप है इसी के तट पर ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला लगता है। फ्रेंड्स ओके, जो कहां है आपका, मुंगेली जिले में आता है, और कौन सा फ्रेंड्स आपका, सोमनाथ। कौन सा है, सोमनाथ। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें शिवनाथ नदी की प्राचीन नाम की बात करते हैं तो शिवनाथ नदी को मत्स्य पुराण में और वामन पुराण में क्या कहा गया फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है, शूनी नदी के नाम से उसमें उल्लेख है। अगर हम इसका अन्य नाम की बात करें कि इसका शिवनाथ नदी का अन्य नाम क्या है, तो शिवा नदी है। फ्रेंड्स तो हम ऐसा समझ सकते हैं तो जो शिवनाथ नदी है इसका प्राचीन नाम कौन सा है, शूनी नदी है और शिवा नदी है। फ्रेंड्स अगर हम इसके परियोजना की बात करते हैं कि शिवनाथ नदी पे कौन सा परियोजना निर्मित है, तो कौन सा है, मोंगरा बैराज, जो कि है कहां का, राजनांदगांव में है। कहां है, राजनांदगांव में है। अगर फिर हम बात करें शिवनाथ नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं शिवनाथ नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसके फ्रेंड्स शिवनाथ नदी की 2 सहायक नदी मतलब सहायक नदियां हैं, मतलब 2 तरह से है। एक जैसे कि शिवनाथ नदी से गया तो जो नीचे से आकर के मिलेगी उस शिवनाथ नदी क्या कहलाएगी, दक्षिणी सहायक नदी कहलाएगी। जो ऊपर से आकर के मिलेगी शिवनाथ नदी क्या कहलाएगी, उत्तरी सहायक नदियां कहलाएंगी। फ्रेंड्स ओके, तो अगर हम उत्तरी सहायक नदियों की बात करें, देखें कि जो शिवनाथ नदी इसके अगर हम उत्तरी सहायक नदियों की बात करते हैं फ्रेंड्स तो कौन कौन सा है, एक आमनेर है, एक हाफ है, फिर मनियारी है, अरपा है और लीलागढ़ है। अगर हम दक्षिण सहायक नदियों की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं दक्षिण सहायक नदियों की बात करते हैं तो कौन कौन सा है, खरखरा है, तांदुला है, खारून है और जमुनिया। फ्रेंड्स ओके, अन्य सहायक नदी की और बात करते हैं शिवनाथ नदी की और छोटी छोटी जो सहायक नदी है कौन सा है, सोमबरसा है, नानकटी है, घुमाना है। कौन कौन सा, सोमबरसा, नानकटी और घुमाना है। ऐतिहासिक काल के दौरान क्योंकि छत्तीसगढ़ था तो उसको 2 भाग में विभाजित किया था कौन, तो शिवनाथ नदी। जैसे कि शिवनाथ से बहते बहते गई तो जो 18 गढ़ था शिवनाथ के उत्तर में था, 18 जो गढ़ था शिवनाथ नदी के दक्षिण में था। फ्रेंड्स ओके, मतलब छत्तीसगढ़ के 18 गढ़ों को 2 भागों में जो विभाजित किया था, किसने किया था, तो शिवनाथ नदी ने किया था। फ्रेंड्स ओके, और ये जो शिवनाथ नदी है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है फ्रेंड्स, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स। कौन सा, शिवनाथ नदी। देखिए फ्रेंड्स यही कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ 3 चीज को समझिए। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि महानदी की सबसे
बड़ी सहायक नदी कौन सी है या प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, शिवनाथ नदी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा आता है कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी ही आएगा। अगर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कौन से लेंगे फ्रेंड्स, महानदी लेंगे। ओके, बात करेंगे जो महानदी है, शिवनाथ नदी है, इन दोनों के जो दोआब क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र में कौन कौन सा आएगा, रायपुर जिला और दुर्ग जिला दोनों फैला हुआ है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स शिवनाथ नदी। क्या हो गया, शिवनाथ नदी। तो हमने जैसे शिवनाथ नदी के बारे में पूरा डिटेल्स देख लिया, तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि इस तरह से हमारा महानदी की उत्तरी सहायक नदी हो गया फ्रेंड्स कंप्लीट। लेकिन क्या है, शिवनाथ नदी की हमने उत्तरी सहायक नदी भी देखा है और दक्षिणी सहायक नदी भी देखा है। तो शिवनाथ नदी को पढ़े हैं तो इसी के साथ साथ भी इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको उत्तरी सहायक नदियां का पूरा उल्लेख कर लेते हैं, उसकी विस्तृत जानकारी ले लेते हैं और दक्षिण सहायक नदियों का भी, मतलब शिवनाथ नदी के दक्षिण सहायक नदियों के भी बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अगर हम बात करें शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदियों की बात करते हैं कि शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी कौन कौन सा, तो पढ़ लिए हैं, जानते हैं कि आमनेर है, हाफ है, मनियारी है, अरपा है और लीलागढ़ है। लेकिन कुछ बातों को हम यहाँ जिक्र करते हैं, जैसे कि जो पहला का कौन सा है, हाफ नदी है। तो जो हाफ नदी फ्रेंड्स, इसका जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो कांदावनी की पहाड़ी कबीरधाम जिला से फ्रेंड्स। विसर्जन की बात करते हैं तो शिवनाथ नदी में विसर्जन होता है। कहां होता है, कौन से जिले पे, तो नानघाट के पास होता है। नानघाट है कहां फ्रेंड्स, आपका बेमेतरा जिले में आता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि जो हाफ नदी है ये कौन कौन से जिलों में बहती है, तो आपका कबीरधाम जिले में बहती है और बेमेतरा जिले में बहती है फ्रेंड्स। हाफ नदी का हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो लंबाई कितना है, 44 किलोमीटर है। अगर हम इसके सहायक नदी के बारे में बात करते हैं कि इस नदी में आकर के कौन सी नदी मिलती है, तो कौन सी नदी मिलती है फ्रेंड्स, आपका शक्ति नदी मिलती है। सेकंड देखें इस शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी में, तो सेकंड कौन सा अपना आमनेर नदी है। तो आमनेर नदी के उद्गम स्थल की बात करते हैं, कौन सा है फ्रेंड्स, आपका कबीरधाम जिला है। कौन सा है, इसका उद्गम कहां है, कबीरधाम जिला है। विसर्जन की बात करें, कहां विसर्जित होता है ये, शिवनाथ नदी, इसका मुहाना अर्थात आमनेर नदी शिवनाथ नदी में जाकर के मिलती है। और इसी आमनेर नदी के रेत या बालू में क्या पाया जाता है, सोने के कण पाया जाता है फ्रेंड्स। ओके, अगर हम बात करें शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी की बात करें, कौन सा फ्रेंड्स आपका मनियारी है। कौन सा है, मनियारी है। अगर हम इसके मनियारी के उद्गम स्थल की बात करते हैं, इसको उद्गम स्थल फ्रेंड्स पेंड्रा लोरमी का पठार, क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार, सिहावल सागर मुंगेली जिला। ओके, विसर्जन तो मधुकुई द्वीप के पास एक किस नदी में जाकर मिल जाता है फ्रेंड्स, इस नदी में जाकर मिल जाता है, तो शिवनाथ नदी में जाकर के मिल जाता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो मनियारी नदी की लंबाई फ्रेंड्स आपका 134 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि जो मनियारी नदी कौन कौन से जिलों में बहती है, तो मुंगेली में बहती है, कोयलापेंट बरवाही बहती है और बिलासपुर जिले में बहती है फ्रेंड्स। ओके, अगर हम सहायक नदी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सहायक नदियों की बात करते हैं, तो इसकी सहायक नदी किसका, मनियारी नदी का सहायक नदियां आगर, छोटी नर्मदा, टेशुआ और घोंघा। ओके, तटीय स्थल की बात करते हैं कि मनियारी नदी के तट पर कौन कौन सा नगर है, तो लोरमी है, तखतपुर है और ताला गांव है। अगर हम बात करें इस मनियारी नदी पर कौन सा परियोजना निर्मित है, तो खुड़िया बांध है फ्रेंड्स। कौन सा, खुड़िया बांध है, जिसको राजीव गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब बात करें जो ये नदी है, क्या है, ये जो नदी है इसी अर्थात इस मनियारी नदी के किनारे पर अमेरिकापा ताला गांव भी क्या फ्रेंड्स स्थित है। और यह जो मनियारी नदी है मुंगेली और बिलासपुर के मध्य क्या करती है, सीमा बनाती है। क्या करती है, सीमा बनाती है फ्रेंड्स। ओके, आगे हम बात करें शिवनाथ नदी की। शिवनाथ नदी की अगर उत्तरी सहायक नदी में चौथा नदी की बात करते हैं तो कौन सा फ्रेंड्स आपका, अरपा। कौन सा नदी है, अरपा। अगर हम अरपा नदी के अगर उद्गम स्थल को देखते हैं तो इसका उद्गम जो स्थल है कहां से, इसका उद्गम कहां से हुआ है, तो खोडरी खोलसर की पहाड़ी चौरस स्थित भूखंड से हुआ है। और ये कौन से जिले में आता है, गौरेला पेड्रा मरवाही जिले में आता है। ओके, अगर हम अरपा नदी के विसर्जन की बात करते हैं तो कौन सी नदी विसर्जित होती है, तो शिवनाथ नदी में। कहा, तो मानिक चौरा के समीप, जांजगीर चांपा। ओके, अरपा नदी की यदि हम बात करें इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, तो 100 किलोमीटर है। क्या है, 100 किलोमीटर है। यदि हम इसके परियोजना की बात करते हैं तो इस नदी में, कौन सी नदी में, अरपा नदी में भैंसाझार परियोजना बनाए गए हैं। यहाँ फ्रेंड्स कोटा के समीप बनाए गए हैं। और इस अरपा नदी की सहायक नदी कौन सा फ्रेंड्स, खारंग नदी है। कौन सा है, खारंग नदी है। और खारंग नदी पर खारंग बांध बना हुआ है, जिसको खूटा घाट बांध के भी नाम से जानते हैं और संजय गांधी परियोजना के भी नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगर हम बात करें शिवनाथ नदी की अगर उत्तरी सहायक नदियों की बात करते हैं तो कौन सा फ्रेंड्स आपका, लीलागढ़ नदी। कौन सा है, लीलागढ़ नदी है। अगर हम इसकी उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसको उद्गम स्थल फ्रेंड्स
पूर्वी पहाड़ी कोरबा। विसर्जन की बात करें तो कौन सी नदी में जाकर मिलती है? शिवनाथ नदी में। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो प्रवाह कौन कौन से जिलों में आती है? तो कोरबा और बिलासपुर में। इसका अगर प्राचीन नाम देखें, लीलागर नदी के प्राचीन नाम देखें तो कौन सा फ्रेंड्स आपका निर्डीला है। तटीय नगर की बात करते हैं तो मल्हार है। और कुल लंबाई की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 135 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ देखा शिवनाथ नदी की उत्तरी शाखा नदियों को देख लिया। क्या देखा? शिवनाथ नदी की उत्तरी शाखा देख लिया। कौन कौन सा? हाफ, आमलेट, मनियारी, अरपा और लीलागर। तो इस तरह से हमारा जो शिवनाथ नदी है उसका उत्तरी जो सहायक नदी फ्रेंड्स होता है ये कंप्लीट। और उसके बाद क्या देखेंगे? इस शिवनाथ नदी का दक्षिण सहायक नदियों को देखना है। क्या देखना है? दक्षिण सहायक नदियों को देखना है। इसके बाद आपका जो महानदी के उत्तरी जो सहायक नदी होती है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या देखेंगे फ्रेंड्स? महानदी की दक्षिण सहायक नदी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आते हैं हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? शिवनाथ नदी की दक्षिण सहायक नदी देखने वाले, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा था? शिवनाथ की उत्तरी सहायक नदियों को पूरा का पूरा सब डिटेल से देख लिए थे। और उससे पहले जो हमारे जो क्लासेस चलते थे उसमें मैपिंग के माध्यम से सारा का सारा चीजें देख लिए थे, फिर हम उसको डिटेल से कराएं। अब वैसे क्या देखेंगे फ्रेंड्स? शिवनाथ नदी की क्या करेंगे? दक्षिण सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो दक्षिण सहायक नदियों को फ्रेंड्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या चीज है? कौन सा दक्षिण सहायक नदी, कौन सा नदी आ जाएगा? सबसे पहले आपका तांदुला नदी आ जाएगा। कौन सा नदी आ जाएगा फ्रेंड्स? तांदुला नदी आ जाएगा। और इस तांदुला नदी का अगर हम उद्गम स्थल की बात करते हैं कि इसका उद्गम कहां हुआ है, तो भानु प्रतापपुर कौन सी जिले में आता है फ्रेंड्स? कांकेर जिला में आता है। कौन सी जिले में आता है? कांकेर जिले में आता है। वहां से इसका उद्गम हुआ, किसका? तांदुला नदी का। अगर हम इस तांदुला नदी की अगर लंबाई की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसका जो लंबाई है 64 किलोमीटर है। कितना है? 64 किलोमीटर है। अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि जो तांदुला नदी है ये कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो पहला कांकेर, फिर बालोद और दुर्ग जिले में फ्रेंड्स प्रवाहित होती है। कौन सा? तांदुला नदी। अगर इसके सहायक नदियों की बात करते हैं तो तांदुला नदी की सहायक नदी फ्रेंड्स आपका जुहार नदी, इसी को जुआरी नदी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। और इसी जुआरी नदी पर गोंदली जलाशय निर्मित है फ्रेंड्स। ओके। और जो तांदुला नदी है उत्तर की ओर बहने वाली शिवनाथ नदी क्या फ्रेंड्स? प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी? तांदुला नदी। और इसी नदी पर तांदुला जलाशय बनाया गया है। कौन से जिले पर? बालोद जिले पर। कौन से जिले पर फ्रेंड्स? बालोद जिले पर, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम क्या है? परियोजना है, जिसका निर्माण कब किया गया था? 1913 में। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि शिवनाथ नदी की जो दक्षिण सहायक नदी की बात करते हैं तो दूसरी दक्षिण सहायक नदी है फ्रेंड्स आपका खारून नदी। कौन सी नदी है? खारून नदी है। अगर हम इसकी उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसका उद्गम फ्रेंड्स पेटे चुआ की पहाड़ी, संजारी, बालोद जिला। ओके। लंबाई की बात करते हैं 208 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है, तो बालोद हो गया, रायपुर है, दुर्ग है और बड़ौदा बाजार। टोटल कितना जिला हो गया? 4 जिलों फ्रेंड्स से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? खारून नदी। अगर बात करें इस खारून नदी पर ही रायपुर में लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज का क्या किया फ्रेंड्स? निर्माण किया गया है। तटीय स्थल की बात करते हैं कि खारून नदी पर के तट पर कौन कौन से स्थल है, तो आपको फ्रेंड्स रायपुर है और तरी घाट इसी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? खारून नदी के तट पर है फ्रेंड्स। ओके। आगे चलते हैं। अगला फ्रेंड्स जो हमारी नदी है जमुनिया नदी है। अगर इसकी उद्गम की बात करते हैं तो बलौदा बाजार है। विसर्जन की बात करते हैं शिवनाथ नदी फ्रेंड्स। ओके। आगे चलते हैं। शिवनाथ की जो लास्ट दक्षिण सहायक नदी है वो कौन सा फ्रेंड्स? खरखरा नदी है। कौन सा है? खरखरा नदी है। उद्गम की बात करते हैं तो डौंडी लोहारा बालोद। कौन सा फ्रेंड्स? डौंडी लोहारा बालोद। विसर्जन की बात करते हैं तो शिवनाथ नदी में है। और खरखरा नदी में फ्रेंड्स बालोद जिला में खरखरा जलाशय बनाया गया है और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का एकमात्र ऐसा बांध जो मिट्टी से निर्मित है फ्रेंड्स। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी देख लिए और अभी हमने क्या देखा? दक्षिण सहायक नदी देखा। तो आज फिर हम आगे कंटिन्यू इसको और कंटिन्यू करते हैं। इस महाशिवनाथ देखिए क्या हुआ, जैसे मैं शिवनाथ नदी कंप्लीट हो जाता है तो शिवनाथ जो नदी है ये महानदी की उत्तरी सहायक नदियां था और इसके बहुत सारी उत्तरी सहायक नदियां थी, दक्षिण सहायक नदियां थी, इसलिए हमने इसको पूरा का पूरा डिटेल से देख लिया। किसका? शिवनाथ नदी का। अब आगे फ्रेंड्स चलते हैं इस महानदी का, किसका? महानदी का दक्षिण सहायक नदियों के बारे में चलते हैं फ्रेंड्स। तो महानदी के दक्षिण सहायक नदियों में फ्रेंड्स पहला जो है आपका शिलियारी नदी है। कौन सा है? सिलियारी नदी है। इसका उद्गम कहां हुआ है? तो धमतरी जिला में। कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? तो महानदी में जाकर के मिल जाती है। और इसी फ्रेंड्स सिलियारी नदी पर धमतरी जिला में मॉडर्न सिल्ली जलाशय बनाया गया। कब बनाया गया था? 1923 से फ्रेंड्स। ओके। आगे चलते हैं महानदी की दक्षिण सहायक नदियों में। तो दूसरा दक्षिण सहायक नदी कौन सा फ्रेंड्स? आपका
दूध नदी है। कौन सा है? दूध नदी है। अगर हम उद्गम की बात करते हैं तो इस दूध नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड्स मलासकुंडम की पहाड़ी, कांकेर जिला। विसर्जन की बात करते हैं तो महानदी, और तट पर इसके नगर की बात करते हैं तो कांकेर है। इसी मतलब देखिए दूध नदी पर दुधवा जलाशय बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1963 में। और इसी दूध नदी पर ही मलासकुंडम जलप्रपात भी स्थित है फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। महानदी की तीसरी सहायक नदी पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे कौन सा है? पैरी नदी है। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो भाद्रीगढ़ की पहाड़ी, मैनपुर पठार, बिंद्रानवागढ़ तहसील, गरियाबंद जिला। ओके फ्रेंड्स, पैरी नदी का अगर विसर्जन की बात करते हैं तो विसर्जन कौन सी नदी में जाकर मिलती है? तो महानदी में जाकर के मिलती है। कौन सी नदी में? महानदी में जाकर के मिलती है फ्रेंड्स। कहां पास जाकर मिलती है? तो रांची में महानदी के पास जाकर के मिल जाती है। अगर फ्रेंड्स हम पैरी नदी का प्राचीन नाम देखें तो इसका प्राचीन नाम क्या है फ्रेंड्स? पलाशनी नदी है। और पैरी नदी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी लंबाई कितना है? 90 किलोमीटर है। कितना है? 90 किलोमीटर है। अगर हम इस नदी में, पैरी नदी में अगर परियोजना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इस नदी पर सीकासार परियोजना बनाए गए हैं। किसकी सहायता से? तो विश्व बैंक की सहायता से 1979 से 80 में बनाया गया फ्रेंड्स। ओके, और इसी परियोजना में अर्थात सीकासार परियोजना में ही 2006 में फ्रेंड्स 3.5 मेगावाट का 3.5 मेगावाट का दो यूनिट 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट लगाए गए हैं, जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो टोटल कितना फ्रेंड्स? 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कौन सा परियोजना से? सीकासार परियोजना से, जो कौन सी नदी पर स्थित है? पैरी नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। महानदी की अगर दक्षिण सहायक नदी की अगर बात करते हैं तो चौथा दक्षिण सहायक नदी कौन सी है? आपका सोंढूर नदी है। अगर हम उद्गम स्थल की बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या है, कुछ सोर्स पर हमको ये पता चलता है कि जो सोंढूर नदी है इसका अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल फ्रेंड्स नदियार पानी गरियाबंद। लेकिन कुछ सोर्स हमको जानकारी, कुछ सोर्सेस हमको ये पता चलता है कि इसका जो उद्गम स्थल है वो नवरंगपुर कोरापुट जिला, नवरंगपुर कोरापुट जिला कहां फ्रेंड्स? ओडिशा से ऐसा उद्गम स्थल सोंढूर नदी का कहा जाता है। तो सोंढूर नदी के इस उद्गम स्थल, कुछ सोर्स ऐसा बताता है कि इसका सोंढूर नदी का उद्गम स्थल कहां है? नरियर पानी गरियाबंद है। कुछ सोर्स बताता है कि जो सोंढूर नदी इसका उद्गम स्थल कहां है? नवरंगपुर कोरापुट जिला उड़ीसा में है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम सोंढूर नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इसका सोंढूर की लंबाई कितना? सोंढूर नदी की लंबाई कितना फ्रेंड्स? 80.5 किलोमीटर है। और इस सोंढूर नदी पर फ्रेंड्स सोंढूर परियोजना बनाया गया है। कब बनाया गया था? 1980 से 79। कौन सी जगह पे? धमतरी जिले में ही। और किसकी सहायता से बनाया गया था? तो विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। महानदी की तीसरी सहायक नदी में अगर पांचवें सहायक नदी की बात करते हैं तो कौन सा फ्रेंड्स? आपका जोग नदी है। अगर इसका हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इस जोग नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड्स आपका सोनबेरा पठार, ओडिशा राज्य। क्योंकि सोनबेरा का जो पठार है फ्रेंड्स ये आपको ओडिशा में है, साथ ही साथ कुछ हिस्सा इस सोनबेरा पठार का महासमुंद और गरियाबंद में आ जाता है फ्रेंड्स। कुछ हिस्सा क्या है? महासमुंद, गरियाबंद में भी क्या है? इस सोनबेरा पठार का विस्तार है फ्रेंड्स। ओके, जोग नदी का विसर्जन की बात करते हैं तो इसकी विसर्जन कहां है? महानदी है। अगर जोग नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 92 किलोमीटर है। और इसी जोग नदी जैसे ये बड़ौदा बाजार से होते हुए गुजरती है तो इसी नदी के तट पर, जोग नदी के तट पर ही बड़ौदा बाजार में क्या फ्रेंड्स? अगला अगर हम बात करें महानदी की दक्षिण सहायक नदी की बात करते हैं, दक्षिण सहायक नदी में कौन सा फ्रेंड्स? आपका लाट नदी है। और लाट नदी की अगर हम उद्गम स्थल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो रदन की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी फ्रेंड्स? रदन की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? रदन की पहाड़ी है। और रदन की क्या है फ्रेंड्स? पहाड़ी है। कौन सा है? रदन की पहाड़ी सरायपाली महासमुंद से हुआ फ्रेंड्स। किसका? लाट नदी का। विसर्जन की बात करते हैं फ्रेंड्स महानदी का। ठीक है, विसर्जन किस नदी में होता है? महानदी का। तो फ्रेंड्स में इसके बारे में जो गिरोधपुरी है, जो संबंधित था गुरु घासीदास बाबा जी से, ठीक है, जो जैत खाम है, इसके बारे में और आगे डिटेल्स करेंगे। अभी इतना बस याद रखिएगा कि जोग नदी के तट पर क्या है? गिरोधपुरी स्थल जो स्थित है, जो कहां? बड़ौदा जिले में। इतना बस याद रखिएगा। आगे में क्या देखा? लाट नदी देखा। क्या देखा? लाट नदी देखा। आगे चलते फ्रेंड्स, कौन सा है? शुखा नदी। कौन सा है? शुखा नदी है। तो शुखा नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम स्थल कौन सा फ्रेंड्स? महासमुंद है। कौन सा उद्गम स्थल? महासमुंद है। विसर्जन की बात करते हैं तो महानदी है। कौन सा है? महानदी है। अगर हम इस शुखा नदी की अगर सहायक नदी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स कौन सा नदी? आपका कोडार नदी है। कोडार नदी, इस शुखा नदी क्या है? सहायक नदी है। और इसी कोडार नदी पर क्या किया गया है फ्रेंड्स? कोडार नदी परियोजना बनाया गया है, जिसको शहीद वीर नरसिंह परियोजना भी कहा जाता है, जो कौन सा जिला में फ्रेंड्स? आपका महासमुंद जिला में आता है। आगे चलते फ्रेंड्स, अगला जो महानदी के दक्षिण सहायक नदी है कौन सा है? शुरंगी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स आपका रायगढ़ है। और इसका जो विसर्जन है ओग नदी, और ओग नदी के माध्यम से ये जो शुरंगी नदी है कहां जाकर मिल जाती है फ्रेंड्स? महानदी में जाकर मिल जाती है, ओडिशा में। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो नदी फ्रेंड्स आपका
बलमदही नदी है। कौन सा है? बलमदही नदी है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल फ्रेंड्स आपका 12वां पारा क्षेत्र महासमुंद, विसर्जन की फ्रेंड्स आपका महानदी। और इसी जो सात धारा देवजल प्रपात है फ्रेंड्स महासमुंद में, इसी नदी से ही संबंधित है। कौन सा? बलमदही नदी से। ओके फ्रेंड्स, लास्ट हमारा महानदी दक्षिण सहायक नदी में चलते फ्रेंड्स, तो कौन सा है? तेल नदी है। कौन सा है? तेल नदी है। और इसका उद्गम स्थल फ्रेंड्स आपका देवभूमि गरियाबंद, और विसर्जन की बात करते हैं तो कौन सा फ्रेंड्स आपका? महानदी। कौन सा है? महानदी। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने हमारा जो पहला वीडियो था छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र का, उसने मैपिंग के माध्यम से समझाया था। दूसरा जो पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ के अफवाह से संबंधित, हमने उसको पूरा का पूरा डिटेल से देख लिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स? शिवनाथ नदी की दक्षिण सहायक नदी देखने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा था? शिवनाथ की उत्तरी सहायक नदी को पूरा का पूरा सब डिटेल से देख लिए थे। और उससे पहले जो हमारे जो क्लासेस चलते उसमें मैपिंग के माध्यम से सारा का सारा चीजें देख लिए थे, फिर हम उसको डिटेल से कराएं। अब वैसे क्या देखेंगे फ्रेंड्स? शिवनाथ नदी की क्या करेंगे? दक्षिण सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। तो दक्षिण सहायक नदियों को फ्रेंड्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या चीज है? कौन सा दक्षिण सहायक नदी, कौन सा नदी आ जाएगा? सबसे पहले आपका तांदुला नदी आ जाएगा। कौन सा नदी आ जाएगा फ्रेंड्स? तांदुला नदी आ जाएगा। और इस तांदुला नदी का अगर हम उद्गम स्थल की बात करते हैं कि इसका उद्गम कहां हुआ है, तो भानु प्रतापपुर कौन से जिले में आता है फ्रेंड्स? कांकेर जिला में आता है। कौन से जिले में आता है? कांकेर जिले में आता है। वहां से इसका उद्गम हुआ, किसका? तांदुला नदी का। अगर हम इस तांदुला नदी की अगर लंबाई की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसका जो लंबाई है 64 किलोमीटर है। कितना है? 64 किलोमीटर है। अगर प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि जो तांदुला नदी है ये कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो पहला कांकेर, फिर बालोद और दुर्ग जिले में क्या फ्रेंड्स प्रवाहित होती है। कौन सा? तांदुला नदी। अगर इसके सहायक नदियों की बात करते हैं तो तांदुला नदी सहायक नदी फ्रेंड्स आपका जुहार नदी, इसी को जुआरी नदी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। और इसी जुआरी नदी पर बूंदरी जलाशय निर्मित है फ्रेंड्स। ओके, और जो तांदुला नदी है उत्तर की ओर बहने वाली शिवनाथ नदी क्या फ्रेंड्स? प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी नदी? तांदुला नदी। और इसी नदी पर तांदुला जलाशय बनाया गया है। कौन से जिले पर? बालोद जिले पर। कौन से जिले पर फ्रेंड्स? बालोद जिले पर, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम क्या है? परियोजना है, जिसका निर्माण कब किया गया था? 1913 में। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं कि शिवनाथ नदी की जो दक्षिण सहायक नदी की बात करते हैं तो दूसरी दक्षिण सहायक नदी है फ्रेंड्स आपका खारून नदी। कौन सी नदी है? खारून नदी है। अगर हम इसकी उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसका उद्गम है फ्रेंड्स पेटेचुआ की पहाड़ी, संजारी, बालोद जिला। ओके, लंबाई की बात करते हैं 208 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है, तो बालोद हो गया, रायपुर है, दुर्ग है और बड़ौदा बाजार। टोटल कितना जिला हो गया? 4 जिलों फ्रेंड्स से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? खारून नदी। अगर बात करें इस खारून नदी पर ही रायपुर में लक्ष्मण झूला सस्पेंशन ब्रिज का क्या किया फ्रेंड्स? निर्माण किया गया है। तटीय स्थल की बात करते हैं कि खारून नदी पर के तट पर कौन कौन से स्थल है, तो आपको फ्रेंड्स रायपुर है और तरी घाट इसी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? खारून नदी के तट पर है फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। अगला फ्रेंड्स जो हमारी नदी है जमुनिया नदी है। अगर इसकी उद्गम की बात करते हैं तो बलौदा बाजार है। विसर्जन की बात करते हैं तो शिवनाथ नदी फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। शिवनाथ की जो लास्ट दक्षिण सहायक नदी है वो कौन सा फ्रेंड्स? खरखरा नदी है। कौन सा है? खरखरा नदी है। उद्गम की बात करते हैं तो डौंडी लोहारा बालोद। कौन सा फ्रेंड्स? डौंडी लोहारा बालोद। विसर्जन की बात करते हैं तो शिवनाथ नदी में है। और खरखरा नदी में फ्रेंड्स बालोद जिला में खरखरा जलाशय बनाया गया है और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का एकमात्र ऐसा बांध जो मिट्टी से निर्मित है फ्रेंड्स। किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी देख लिए और अभी हमने क्या देखा? दक्षिण सहायक नदी देखा। तो आज फिर हम आगे कंटिन्यू इसको और कंटिन्यू करते हैं। इस महाशिवनाथ देखिए क्या हुआ, जैसे हमारा शिवनाथ नदी की कंप्लीट हो जाता है तो शिवनाथ जो नदी है ये महानदी की उत्तरी सहायक नदियां था और इसके बहुत सारी उत्तरी सहायक नदियां थी, दक्षिण सहायक नदियां थी, इसलिए हमने इसको पूरा का पूरा डिटेल से देख लिया। किसका? शिवनाथ नदी का। अब आगे फ्रेंड्स चलते हैं इस महानदी का, किसका? महानदी का दक्षिण सहायक नदियों के बारे में चलते हैं फ्रेंड्स। तो महानदी के दक्षिण सहायक नदियों में फ्रेंड्स पहला जो है आपका शिलियारी नदी है। कौन सा है? सिलियारी नदी है। इसका उद्गम कहाँ हुआ है? तो धमतरी जिला में। कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? तो महानदी में जाकर के मिल जाती है। और इसी फ्रेंड्स सिलियारी नदी पर धमतरी जिला में मॉडर्न सिल्ली जलाशय बनाया गया। कब बनाया गया था? 1923 फ्रेंड्स। ओके,
आगे चलते हैं महानदी की दक्षिण सहायक नदियों में। तो दूसरा दक्षिण सहायक नदी कौन सा फ्रेंड्स आपका दूध नदी है। कौन सा है दूध नदी है। अगर हम उद्गम की बात करते हैं तो इस दूध नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड्स मलाजकुंडम की पहाड़ी कांकेर जिला। विसर्जन की बात करते हैं तो महानदी, और तट पर इसके नगर की बात करते हैं तो कांकेर है। इसी मतलब देखिए दूध नदी पर दुधवा जलाशय बनाया गया है। कब बनाया गया था 1963 में, और इसी दूध नदी पर ही मलाजकुंडम जलप्रपात भी स्थित है फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं महानदी की दक्षिणी सहायक नदी पे चलते हैं। तीसरा नंबर पे कौन सा है पैरी नदी है। अगर हम इसके उद्गम स्थल की बात करते हैं तो भातीगढ़ की पहाड़ी, मैनपुर पठार, बिंद्रानवागढ़ तहसील, गरियाबंद जिला। ओके फ्रेंड्स, पैरी नदी का अगर विसर्जन की बात करते हैं तो विसर्जन कौन सी नदी में जाकर मिलती है तो महानदी में जाकर के मिलती है। कौन सी नदी में महानदी में जाकर के मिलती है फ्रेंड्स। कहां पास जाकर मिलती है तो रांची में महानदी के पास जाकर के मिल जाती है। अगर फ्रेंड्स हम पैरी नदी का प्राचीन नाम देखें तो इसका प्राचीन नाम क्या है फ्रेंड्स पलाशनी नदी है। और पैरी नदी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसकी लंबाई कितना है 90 किलोमीटर है। कितना है 90 किलोमीटर है। अगर हम इस नदी में पैरी नदी में अगर परियोजना की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इस नदी पर सीकासार परियोजना बनाए गए हैं। किसकी सहायता से तो विश्व बैंक की सहायता से 1979 से 80 में बनाया गया फ्रेंड्स। ओके, और इसी परियोजना में अर्थात सीकासार परियोजना में ही 2006 में फ्रेंड्स 3.5 मेगावाट का 3.5 मेगावाट का दो यूनिट 3.5 मेगावाट का 2 यूनिट लगाया गया है, जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो टोटल कितना फ्रेंड्स 7 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। कौन सा परियोजना से सीकासार परियोजना से, जो कौन सी नदी पर स्थित है पैरी नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। महानदी की अगर दक्षिण सहायक नदी की अगर बात करते हैं तो चौथा दक्षिण सहायक नदी कौन सी है आपका शोधु नदी है। अगर हम उद्गम स्थल की बात करते हैं देखिए फ्रेंड्स क्या है, कुछ सोर्स पर हमको ये पता चलता है कि जो सोंढू नदी है इसका अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल फ्रेंड्स नदियार पानी गरियाबंद। लेकिन कुछ सोर्स हमको जानकारी कुछ सोर्सेस हमको ये पता चलता है कि इसका जो उद्गम स्थल है वो नवरंगपुर कोरापुट जिला नवरंगपुर कोरापुट जिला कहां फ्रेंड्स ओडिशा से ऐसा उद्गम स्थल सोंढू नदी का कहा जाता है। तो सोंढू नदी के इस उद्गम स्थल कुछ सोर्स ऐसा बताता है कि इसका सोंढू नदी का उद्गम स्थल कहां है नरियर पानी गरियाबंद है। कुछ सोर्स बताता है कि जो सोंढू नदी इसका उद्गम स्थल कहां है नवरंगपुर कोरापुट जिला ओडिशा में है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम सोंढू नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इसका सोंढू नदी की लंबाई कितना फ्रेंड्स 80.5 किलोमीटर है। और इस सोंढू नदी में फ्रेंड्स सोंढू परियोजना बनाया गया है। कब बनाया गया था 1980 से 79 कौन से जिले पे धमतरी जिले में ही। और किसकी सहायता से बनाया गया था तो विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं। महानदी की दक्षिण सहायक नदी में अगर पांचवें सहायक नदी की बात करते हैं तो कौन सा फ्रेंड्स आपका जोग नदी है। अगर इसका हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इस जोग नदी का उद्गम स्थल फ्रेंड्स आपका सोनबेरा पठार ओडिशा राज्य। क्योंकि सोनबेरा का जो पठार है फ्रेंड्स ये आपको ओडिशा में है, साथ ही साथ कुछ हिस्सा इस सोनबेरा पठार का महासमुंद और गरियाबंद में आ जाता है फ्रेंड्स। कुछ हिस्सा क्या है महासमुंद गरियाबंद में भी क्या है इस सोनबेरा पठार का विस्तार है फ्रेंड्स। ओके, जोग नदी का विसर्जन की बात करते हैं तो इसकी विसर्जन कहां है महानदी है। अगर जोग नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 92 किलोमीटर है। और इसी जोग नदी जैसे ये बड़ौदा बाजार से होती हुई गुजरती है तो इसी नदी के तट पर जोग नदी के तट पर ही बड़ौदा बाजार में क्या फ्रेंड्स गिरौदपुरी स्थित है। अगला अगर हम बात करें महानदी की दक्षिण सहायक नदी की बात करते हैं दक्षिण सहायक नदी में कौन सा फ्रेंड्स आपका लाख नदी है। और लाख नदी की अगर हम उद्गम स्थल की बात करते हैं फ्रेंड्स तो रदन की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी फ्रेंड्स रदन की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है रदन की पहाड़ी है। और रदन की क्या है फ्रेंड्स पहाड़ी है। कौन सा है रदन की पहाड़ी सरायपाली महासमुंद से हुआ फ्रेंड्स किसका लाख नदी का। विसर्जन की बात करते हैं फ्रेंड्स महानदी का। ठीक है, विसर्जन किस नदी में होता है महानदी का। तो फ्रेंड्स में इसके बारे में जो गिरौदपुरी है जो संबंधित था गुरु घासीदास बाबा जी से, ठीक है, जो जैत खाम है इसके बारे में और आगे डिटेल्स करेंगे। अभी इतना बस याद रखिएगा कि जोग नदी के तट पर क्या है गिरौदपुरी स्थल जो स्थित है जो कहां बड़ौदा जिले में इतना बस याद रखिएगा। आगे में क्या देखा लाख नदी देखा, क्या देखा लाख नदी देखा। आगे चलते फ्रेंड्स कौन सा है शुखा नदी। कौन सा है शुखा नदी है। तो शुखा नदी की बात करते हैं इसका उद्गम स्थल कौन सा फ्रेंड्स महासमुंद है। कौन सा उद्गम स्थल महासमुंद है। विसर्जन की बात करते हैं तो महानदी है। कौन सा है महानदी है। अगर हम इस शुखा नदी की अगर सहायक नदी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स कौन सा नदी आपका कोडार नदी है। कोडार नदी इस शुखा नदी क्या है सहायक नदी है। और इसी कोडार नदी पर क्या किया गया है फ्रेंड्स कोडार नदी परियोजना बनाया गया है जिसको शहीद वीर नरसिंह परियोजना भी कहा जाता है, जो कौन सा जिला में फ्रेंड्स आपका महासमुंद जिला में आता है। आगे चलते फ्रेंड्स अगला जो महानदी के दक्षिण सहायक नदी है कौन सा है शुरंगी नदी है। इसका जो उद्गम स्थल फ्रेंड्स आपका रायगढ़ है। और इसका जो विसर्जन है ओग नदी। और ओग नदी के माध्यम से ये जो शुरंगी नदी है कहां जाकर मिल जाती है फ्रेंड्स महानदी में जाकर मिल जाती है ओडिशा में।
ओके, आगे चलते हैं। अगला जो नदी फ्रेंड्स आपका बलमदही नदी है। कौन सा है? बलमदही नदी है। अगर इसकी उद्गम स्थल की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल फ्रेंड्स आपका 12वां पारा क्षेत्र महासमुंद, विसर्जन की फ्रेंड्स आपका महानदी, और इसी जो सात धारा देवजल प्रपात है फ्रेंड्स महासमुंद में इसी नदी से ही संबंधित है। कौन सा? बलमदही नदी से। ओके फ्रेंड्स, लास्ट हमारा महानदी दक्षिण सहायक नदी में चलते फ्रेंड्स, तो कौन सा है? तेल नदी है। कौन सा है? तेल नदी है, और इसका उद्गम स्थल फ्रेंड्स आपका देवभूमि गरियाबंद, और विसर्जन की बात करते हैं तो कौन सा फ्रेंड्स आपका महानदी। कौन सा है? महानदी। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने हमारा जो पहला वीडियो था छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र का, उसने मैपिंग के माध्यम से समझाया था। दूसरा जो पार्ट है आपका छत्तीसगढ़ के अफवाह से संबंधित, हमने उसको पूरा का पूरा डिटेल से देख लिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं जो हमारा लास्ट अफवाह तंत्र है। हमने देखा था, सबसे पहले देखा था सोनगंगा अफवाह तंत्र, फिर देखे थे ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, फिर देखे थे नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, फिर हमने देखा था महानदी अफवाह तंत्र, और फिर हम लोग देखने वाले हैं कंटिन्यू करते हुए अफवाह तंत्र को। तो जो हमारा पांचवा अफवाह तंत्र फ्रेंड्स कौन सा? आपका गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है। कौन सा है? गोदावरी नदी अफवाह तंत्र है, जो गोदावरी नदी है ये दक्षिण पश्चिम सीमा बनाते हुए बीजापुर पर भद्रकाली से लेकर के कोटरू तक, कहां से? भद्रकाली से लेकर के कोटरू तक 15 किलोमीटर तक क्षेत्र पर क्या करती है? टच करती है, सीमा बनाती है फ्रेंड्स। कौन सा? गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। ओके, गोदावरी नदी जो अफवाह तंत्र है ये छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का कुल अफवाह तंत्र का 28.64% बनाती है। क्षेत्रफल की बात करें तो 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फ्रेंड्स विस्तृत है। कौन सा? गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। अगर बात करें हम गोदावरी नदी की, कौन सी बात करें? गोदावरी नदी की बात करते हैं, तो जो गोदावरी नदी है इसका जो उद्गम है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक जिला, महाराष्ट्र राज्य है। विसर्जन की बात करते हैं, विसर्जन कहाँ होती है? तो बंगाल खाड़ी पर होती है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो इस नदी पर, गोदावरी नदी पर इंद्रावती नदी, शबरी नदी, बाघ नदी, ठीक है। जो बाघ नदी फ्रेंड्स वेनगंगा के माध्यम से आकर के इस गोदावरी नदी पर मिलती है। डायरेक्ट बाघ नदी आकर के डायरेक्ट नहीं मिल जाती इस गोदावरी नदी पर, क्योंकि जो वेनगंगा नदी आती है तो वेनगंगा में आकर के बाघ नदी मिलती है, फिर वेनगंगा के माध्यम से ही बाघ नदी किसे मिल जाती है? तो आपका गोदावरी नदी मिल जाती है फ्रेंड्स। ओके, अगर हम बात करें जो गोदावरी नदी है एक दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। बात करते हैं इस गोदावरी नदी पर फ्रेंड्स पोलावरम बांध निर्मित है। कौन सा बांध? पोलावरम बांध निर्मित है, जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों में क्या है? इस पोलावरम बांध विवादित है फ्रेंड्स। ओके, अब बात करते हैं जो गोदावरी नदी की, हमने देखा गोदावरी नदी की अगर हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो इंद्रावती नदी, शबरी नदी और बाघ नदी, इसका उल्लेख हम पहले देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी के हम सहायक नदी देखें तो गोदावरी नदी के जो पहला सहायक नदी फ्रेंड्स कौन सा? आपका इंद्रावती नदी है। कौन सा है? इंद्रावती नदी है। अगर इस इंद्रावती नदी का हम उद्गम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उद्गम की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम हुआ है मुंगेर की पहाड़ी, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, ओडिशा। ओके, विसर्जन की बात करते या मुहाना की बात करते हैं कि जो इंद्रावती नदी है ये कहां जाकर मिलती है? तो जो इंद्रावती नदी फ्रेंड्स आपको गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। कहां पास? तो तेलंगाना के भद्रकाली नामक स्थान पर के पास जाकर के इस इंद्रावती नदी में मिल जाती है। कौन सा नदी फ्रेंड्स? आपका इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। कहां पास मिलती है? तो तेलंगाना के भद्रकाली नामक स्थान पर। अगर हम बात करें इंद्रावती लंबाई की बात करते हैं कि इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई फ्रेंड्स 264 किलोमीटर, कितनी है? 264 किलोमीटर है। यदि हम इंद्रावती नदी के प्राचीन नाम की बात करते हैं तो इस नदी का प्राचीन नाम फ्रेंड्स आपका मंदाकिनी, क्या नाम है? मंदाकिनी। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि जो इंद्रावती नदी है ये कौन कौन से जिले में प्रवाहित होती है? तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। ओके, तटीय शहर की बात करते हैं कि जो इंद्रावती नदी इसके तट पर कौन कौन से शहर है? तो जगदलपुर है, बारसूर है और भोपालपट्टनम है। जलप्रपात की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इंद्रावती नदी पर कौन सी जलप्रपात बनती है? तो चित्रकूट जलप्रपात बनती है। प्रवाह दिशा की बात करते हैं तो किस दिशा की ओर बहती है? तो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। सहायक नदी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो सहायक नदी इसकी दो होगी, किस टाइप की? एक तो उत्तरी सहायक नदियां होंगी और एक क्या होगी? आपका दक्षिण सहायक नदियां होंगी। तो उत्तरी सहायक नदी में क्या क्या फ्रेंड्स? आपको कोटरी नदी है, निबरा है, गुडरा है, बोर्डिंग है और क्या? नारंगी है। दक्षिण सहायक नदियों की बात करते हैं तो तालपेरू है, चिंतावागु और डंकिनी है। जो कि फ्रेंड्स आपका जो इंद्रावती नदी है इस नदी को बस्तर संभाग की सीमा रेखा कहते हैं।
गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्वप्रथम नदी है कौन सी? इंद्रावती नदी। और जो इंद्रावती नदी है फ्रेंड्स यह एक क्या है? अध्यारोपित नदी है। ओके, अगर हम बात करें गोदावरी नदी की दूसरी सहायक नदी की बात करते हैं, दूसरी सहायक नदी कौन सी फ्रेंड्स? आपका शबरी नदी है। तो इस शबरी नदी का अगर हम उद्गम की बात करते हैं, इस नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो हुआ फ्रेंड्स आपका नंदपुर पर्वत, कोरापुट क्षेत्र, ओडिशा से। विसर्जन की बात करते हैं तो शबरी नदी का जो विसर्जन हुआ है गोदावरी नदी में, जो गोदावरी नदी है नदी में जाकर के विसर्जित हो जाती है या मिल जाती है कौन सी नदी? शबरी नदी। कहां पास? तो आंध्र प्रदेश के कुनावरम के पास। ठीक है, बात करें शबरी नदी के प्राचीन नाम की बात करें फ्रेंड्स, तो इस प्राचीन नाम क्या है? शबरी नदी कोलाब नदी है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं कि कौन कौन जिलों में बहती है? तो ये आपका बस्तर हो गया, सुकमा हो गया, 2 जिलों में बहती है। शबरी नदी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई फ्रेंड्स 173 किलोमीटर है। सहायक नदियां की बात करते हैं, सहायक नदी फ्रेंड्स आपका कांगेर है और क्या है? मालेगर है। जो चित्रकूट जलप्रपात बनता है फ्रेंड्स आपका मुनगाबहार नदी पर बनता है। अब जो मुनगाबहार नदी है, सॉरी, ये जो क्या है फ्रेंड्स, यहां मैं एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा। हमने यहां बताया था कि जो इंद्रावती नदी है कौन सा है? इंद्रावती जो नदी है, इसी नदी पर क्या बनती है? कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट जलप्रपात बनती है। ये तो मुख्य नदी हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? मुख्य नदी हो गया। अगर बात करें हम शबरी नदी की, इसकी बात करते हैं, शबरी नदी की बात करते हैं, क्योंकि जो शबरी नदी है कौन सा है? शबरी जो नदी है, इस जो शबरी नदी है, जैसे ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो शबरी नदी है तो शबरी की सहायक नदी कौन सी फ्रेंड्स? आपका कांगेर है और मालेंगर है। शबरी जो नदी है, शबरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है। अगर बात करें हम शबरी नदी की, तो शबरी नदी के रेत में फ्रेंड्स सोने के कण पाए जाते हैं, चाहे हम उसको बालू बोले या रेत बोले। तो शबरी नदी के रेत में क्या पाया जाता है? सोने के कण मिलते हैं। और जो शबरी नदी फ्रेंड्स यहाँ जल परिवहन का सुविधा है, जो सुकमा जिले के कोंटा से लेकर के आंध्र प्रदेश के कुनावरम 36 किलोमीटर तक बहती है, जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का एकमात्र जल परिवहन की सुविधा है फ्रेंड्स। ओके, आगे चलते हैं हम इन गोदावरी नदी की। अगर हम अन्य सहायक नदी की बात करते हैं तो अन्य सहायक नदी में कौन सा फ्रेंड्स? आपका बाघ नदी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? बाघ नदी आ जाएगा। अगर हम इस बाघ नदी के उद्गम की बात करते हैं तो इसका उद्गम फ्रेंड्स आपका कुलझारी पहाड़ी, राजनांदगांव जिला। कौन सा फ्रेंड्स? बाघ नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम है कुलझारी पहाड़ी, राजनांदगांव जिला। विसर्जन की बात करते हैं तो वेनगा के माध्यम से ये गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है, जो कि यह नदी बाघ नदी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा बनाती है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा 5 अफवाह तंत्र होता है कंप्लीट। कितना होता है फ्रेंड्स? 5 अफवाह तंत्र होता है कंप्लीट। अब तो यह हो गया गोदावरी नदी की सहायक नदियां हो गई फ्रेंड्स। हमने बताया था कि गोदावरी नदी की जो सहायक नदी पहले कौन सा? इंद्रावती नदी है। तो अब हमको क्या देखना है फ्रेंड्स? इंद्रावती की उत्तरी सहायक नदियां देखना है और इंद्रावती नदी की दक्षिणी सहायक नदियां देखना है फ्रेंड्स। ओके, अब जो उत्तरी सहायक नदी में, जैसे उत्तरी सहायक नदी में क्या है? कोटली है, निबरा है, कुडरा है, बोडी नारंगी है। तो इसमें जो मुख्य है, इससे क्वेश्चन बन रहा है। बाकी चीजें मैंने बता दिए थे मैप के माध्यम से कि नदी कौन कौन सी जिले में बहती है, कहां से निकलती है, लेकिन जो मुख्य चीजें जो होगी, जो फैक्ट चीजें होगी, हम उसको आगे देखेंगे। अब इसमें इसको उत्तरी सहायक नदियां होगा, दक्षिणी सहायक नदियां होगा फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं इंद्रावती नदी की उत्तरी सहायक नदियां। क्या देखने वाले फ्रेंड्स? इंद्रावती नदी की उत्तरी सहायक नदियां देखने वाले फ्रेंड्स। ओके, तो उत्तरी सहायक नदियों में पहले फ्रेंड्स आपका कोटरी नदी। कौन सा है? कोटरी नदी है। अगर हम बात करें इस कोटरी नदी का उद्गम की बात करते हैं तो राजहरा की पहाड़ी, मोहला तहसील, राजनांदगांव जिला। विसर्जन की बात करते हैं तो इंद्रावती नदी है। अगर इस कोटरी नदी का अगर प्राचीन नाम की बात करते हैं तो परलकोट है। और इस कोटरी नदी की लंबाई की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 135 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो राजनांदगांव जिला, नारायणपुर और बीजापुर में प्रवाहित होती है। इंद्रावती नदी जो है, ठीक है फ्रेंड्स, इंद्रावती जो नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी नदी? कोटरी नदी। अगर हम बात करें जो कोटरी इस नदी का, कोटरी नदी का, तो जो कोटरी नदी है, कोटरी नदी जो बेसिन है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम सीमा पर क्या फ्रेंड्स स्थित है। अगला हम बात करें नारंगी नदी की, इसकी बात करें नारंगी नदी की, तो इस नारंगी नदी का उद्गम फ्रेंड्स आपका माकड़ी जगह है, कोंडागांव जिला से हुआ है। नारंगी की विसर्जन की बात करते हैं तो इंद्रावती नदी जो चित्रकूट जलप्रपात के समीप है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इंद्रावती नदी में जाकर के ये मिल जाती है, विसर्जित हो जाती है, मुहाना कहा जाए। जो नारंगी नदी फ्रेंड्स आपका
इस नारंगी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा है फ्रेंड्स? तो कोंडागांव शहर बसा है। कौन सा शहर बसा है? कोंडागांव शहर बसा है फ्रेंड्स। ओके, आगे हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? इंद्रावती नदी की, क्या इंद्रावती नदी की दक्षिण सहायक नदी देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? इंद्रावती नदी की दक्षिण सहायक नदियां। तो फ्रेंड्स इंद्रावती नदी की काफी सारी दक्षिण सहायक नदियां, छोटी छोटी नदी बहुत काफी दक्षिण सहायक नदियां हैं, बट जिससे जो क्वेश्चन बनता है उन सब चीजों को देखना है। बाकी जो हमने देखा था वो हमने पहले जो हमारे जो कॉन्सेप्ट था, तो कॉन्सेप्ट वाले हमने मैपिंग में हमारा जो अपवाह तंत्र का जो पहला वीडियो था उसमें हमने सभी को क्या किया था, उसमें देख लिए थे। आज हम देखेंगे जहां से जो क्वेश्चन बनता है उन सब चीजों को देखना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंद्रावती नदी की अगर हम दक्षिण सहायक नदी की बात करते हैं तो इंद्रावती नदी की दक्षिण सहायक नदियों में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपका कौन सा है? डंकिनी नदी है। कौन सा है? डंकिनी नदी है। अगर हम बात करें जो डंकिनी नदी है इसका उद्गम कहां से हुआ है फ्रेंड्स? ये डांगरी डोंगरी की पहाड़ी दंतेवाड़ा से हुआ है। कहां से हुआ है? डांगरी डोंगरी की पहाड़ी दंतेवाड़ा से हुआ है। और इस नदी का जो विसर्जन फ्रेंड्स कहां होता है? इंद्रावती नदी पर होता है। कहां होता है? इंद्रावती नदी में होता है। कौन से जगह पर? तो बारसूर दंतेवाड़ा में। कहां? बारसूर दंतेवाड़ा में। सहायक नदी की बात करते हैं तो जो डंकिनी नदी की जो सहायक नदी फ्रेंड्स वो आपका शंखनी नदी है। डंकिनी और शंखनी नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ फ्रेंड्स? दंतेवाड़ा शहर बसा हुआ है, जहां कौन सी मंदिर स्थित है? दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। ओके, इस डंकिनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? शंखनी नदी। तो जो शंखनी नदी है इसका जो उद्गम हुआ है फ्रेंड्स, किसका? इस शंखनी नदी का जो उद्गम हुआ है बैला जिला की पहाड़ी नंदीराज चोटी दंतेवाड़ा जिला। ओके, शंखनी नदी की विसर्जन कहां होती है? डंकिनी नदी में होती है। और इस शंखनी नदी क्या है फ्रेंड्स? सर्वाधिक प्रदूषित नदी। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी? शंखनी नदी ही शंखनी नदी है। और इस शंखनी नदी का जो जल फ्रेंड्स वो लाल रंग का है, जिसको क्या कहा जाता है? रक्ताब भी कहा जाता है। इंद्रावती नदी की और छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, बट जो काफी इंपॉर्टेंट था वो क्या फ्रेंड्स? आपका डंकिनी नदी है। बस इतना ही देखना है। बाकी जो कॉन्सेप्ट था हमने पहले वीडियो में उसको क्लियर कर लिए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। ओके फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा चीजें और देखेंगे। हमने देखा था बहुत सारी नदियों पर बताया था, उसके बारे में मैपिंग के बारे में भी समझाया था, मैपिंग के बारे में समझाने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखवाया था। आज हम कुछ उसी को हम एक साथ देखेंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। ओके, नदियों का अगर हम प्राचीन नाम की बात करें और वर्तमान नाम की बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, तो क्या है? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नदी और ऋषितुल्य वर्तमान की कौन सी नदी को कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। नीलल नदी प्राचीन नाम थी, वर्तमान में क्या नदी बोलते हैं? इस नीलल नदी को लीलाधर नदी बोलते हैं। प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी को वर्तमान में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंद्रावती बोलते हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो इंद्रावती नदी है उसका प्राचीन नाम क्या था? मंदाकिनी नदी था। शबरी नदी है उसका प्राचीन नाम क्या फ्रेंड्स? कोलाब नदी है। जो कोटरी नदी उसका प्राचीन नाम क्या है? परलकोट है। जो रिहन नदी है उसका प्राचीन नाम रेन नदी है। जो पैरी नदी है उसका प्राचीन नाम पलासी नदी है। हस्तु जो शोम है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो हस्तु नदी आएगा, क्या है? यहाँ हस्तु नदी आएगा। हसदो या इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हसदे बोलते हैं। ओके, तो अगर हम हसदो नदी के प्राचीन नाम की बात करते हैं तो हस्तु सोमन नदी है। मांड जो नदी इसका प्राचीन नाम की बात करते हैं तो ये मंदगा नदी को प्राचीन समय मंदगा कहा जाता था, मांड नदी को। जो वर्तमान का खारग नदी है उसको प्राचीन समय कुरग नदी कहा जाता था। वर्तमान में फ्रेंड्स जो श्रीनाथ नदी है उसको प्राचीन समय क्या कहा जाता था? शूनी शिवा नदी कहा जाता था। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगर हम लंबाई के आधार पर नदियों का क्रम देखें, लंबाई के आधार पर यदि नदियों का क्रम देखते हैं तो सबसे पहले कौन सा आएगा फ्रेंड? शिवनाथ नदी है, क्योंकि इसकी लंबाई जो बहती कितने है? 290 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़ की लंबी नदी तो है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहती कितनी है? 286 किलोमीटर, 286 किलोमीटर बहती है। इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर है। हसदो की लंबाई कितनी है? हसदो नदी की लंबाई कितनी? 176 किलोमीटर है। शबरी नदी की लंबाई कितनी है? 173 किलोमीटर है। मांड नदी की लंबाई कितनी? 155 किलोमीटर है। रिहन नदी की लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर है। लीलागढ़ नदी की लंबाई कितनी? 135 किलोमीटर है। कोटरी नदी की लंबाई कितनी? 135 किलोमीटर है। मनियारी नदी की लंबाई कितनी फ्रेंड्स? 134 किलोमीटर है। कन्हार नदी की लंबाई कितनी? 115 किलोमीटर है। अर्पण नदी की लंबाई कितनी? 100 किलोमीटर है। पैरी नदी की लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर है। जोग नदी की लंबाई कितनी? 90 किलोमीटर है। एब नदी की लंबाई कितनी? 87 किलोमीटर है। खारू नदी की लंबाई कितनी है? 64 किलोमीटर है, सॉरी 84 किलोमीटर है। ओके, तांदुला नदी की लंबाई कितनी है? 64 किलोमीटर है। हाफ नदी की लंबाई कितनी फ्रेंड्स? 44 किलोमीटर है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का जो अफवाह तंत्र था, छत्तीसगढ़ में 5 अफवाह तंत्र हैं। कौन कौन सा पहले देखा? पहले हमने देखा सोनगढ़ का अफवाह तंत्र,
दूसरा हमने देखा ब्राह्मणी अफवाह तंत्र, तीसरा हमने देखा नर्मदा अफवाह तंत्र, और चौथा देखे महानदी अफवाह तंत्र, और पांचवा हमने क्या देखा फ्रेंड्स, आपका गोदावरी नदी अफवाह तंत्र देखा। फ्रेंड्स, अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के सबसे पहले आप अफवाह तंत्र का पार्ट 1 देख लेंगे, तो फ्रेंड्स आपको ज्यादा इजी लगेगा। और पहले जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक आप समझ में आने वाले नहीं है। तो जब तक आप पहले वीडियो को नहीं देख लेंगे तब तक आप दूसरी वीडियो को ना देखें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो अफवाह तंत्र का आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।